एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ली आधी रात को ही बोरा के घर जाता है। बाहर खड़ा होकर वो बोलता है कि तुम इतनी रात को कहाँ घूम रही हो। एंड देन ली वहाँ से जाने लगता है। फिर वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। देन ली एक शॉप पर रुक जाता है। फिर वहाँ पर बोरा एंड यूसु भी आ जाती हैं। उन्हें देखकर ली अपना हेलमेट पहन लेता है। बोरा ली की बाइक देखकर ली से पूछती है कि क्या आप सीओ ली हैं, जिस पर ली मना कर देता है। देन यूसु ली के हेलमेट का शटर ऊपर कर देती है। बोरा ली को देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर यूसु बोरा से अम्ब्रेला लेकर चादुजिन के घर जाने को बोलकर वहां से चली जाती है। बोरा ली के साथ अपने घर आ जाती है। बोरा ली को अपना नाइट सूट पहनने को देती है। देन ली बोरा के रूम में चला जाता है। बोरा ली को अपने रूम में जाने से मना करती है। फिर बोरा ली को बाहर ले आती है। देन वो दोनों साथ बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। बोरा ली से आने की वजह पूछती है। ली कहता है कि मुझे तुमसे मिलना था, जिस पर बोरा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। ली बताता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और मुझे तुम्हारा ड्रीम भी आया था। देन ली बोरा को बड़े ध्यान से देखने लगता है। ली बोरा को टच करने वाला ही था कि लाइट चली जाती है। मुझे लगता था कि ऐसा हमारे टीवी सीरियल्स में ही होता है, बट ऐसा साउथ कोरिया ड्रामास में भी होता है। देन बोरा कैंडल लाने वहां से चली जाती है। फिर बोरा के चिल्लाने की आवाज आती है। ली उसे देखने वहां चला जाता है। फिर बोरा कैंडल जला देती है। बोरा ली को बात कंटिन्यू करने को बोलती है। ली अगेन बोरा को ध्यान से देखने लगता है। फिर ली बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर ली वहां से जाने लगता है, बट बोरा उसे रोक लेती है कि आपका सूट अभी तक सूखा नहीं है। देन बोरा उस बॉक्स को देखने लगती है एंड उसे बंद करने लगती है। ली एक पिक्चर को देखने लगता है एंड ली बोरा से पूछता है कि ये कौन है। बोरा उस पिक्चर को ली से छीन लेती है एंड बताती है कि ये मेरी हाई स्कूल की पिक्चर है। फिर बोरा ली को जाने के लिए बोलती है, बट ली वहीं पर सो जाता है। ली को नींद नहीं आती है एंड ली बोरा से किम बुन होंग के बारे में पूछता है, बट बोरा उसे बोलती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। ली बताता है कि तुम मुझे उसकी याद दिलाती हो। ली बुन होंग के रिलेटेड सारी बातें बताता है जो कि बोरा करती है। फिर बोरा सोने की एक्टिंग करती है। देन ली भी सो जाता है। मॉर्निंग सीन में ली वहां से चला जाता है। उसके जाते ही बोरा वो बॉक्स अगेन खोलती है। देन वो पिक्चर देखने लगती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां बोरा की फैमिली आपस में लड़ रही होती है। बोरा बताती है कि वो बुन होंग से हॉस्पिटल में मिली थी। फाइनली गाइस, हमारे सीरियल की किम बुन होंग को यहाँ दिखा दिया गया है। तो बोरा ये सब यूसु को बताती है। बोरा बोलती है कि मैं ली को सब सच बता दूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें बोरा को ली के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां बोरा ली को ताइजू के डिपार्टमेंट में शिफ्ट कराने को बोलती है, जिस पर ली मना कर देता है। बोरा ली को सच बताने ही वाली थी कि ली को वाइस मिनिस्टर का फोन आ जाता है। ली फोन स्पीकर पर रख देता है। वाइस मिनिस्टर बोलती है कि तुम्हारे डीएस प्रोजेक्ट पर फंडिंग मिल गई है, जिसे सुनकर बोरा एंड ली बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ली सारे एम्प्लॉयमेंट को पार्टी का मैसेज भेजता है। सारे एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पार्टी का नाम सुनकर तो मुझे भी खुशी हो ही जाती है। नेक्स्ट सीन में यूसु एंड दोजिन को दिखाया जाता है, जो साथ बैठकर खा रहे होते हैं। यूसु दोजिन पर थोड़ा गुस्सा होती है कि आज उसका बर्थडे एंड उसे याद नहीं है। पेमेंट करते टाइम दोजिन का कार्ड का बैलेंस 0 आता है। देन यूसु अपने कार्ड से पेमेंट करवा देती है एंड वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। फिर वो दोनों कुछ बातें करने लगते हैं। यूसु दोजिन से बर्थडे गिफ्ट मांगती है। दोजिन उसे एक शॉप पर ले जाता है, जहां यूसु को वो एक ड्रेस खरीद कर देता है, जिसके पैसे वो
पेमेंट में ही कर देता है। फिर वो दोनों कुछ बातें करने लगते हैं एंड जाते टाइम यूसु दोजिन से बोलती है कि खुश रहना, जिसका मतलब आप सब समझ ही गए होंगे। घर आकर यूसु बोरा को बोलती है कि मैंने दोजिन से ब्रेकअप कर लिया है। बोरा बोलती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसका भी बुरा टाइम चल रहा है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था। यूसु इग्नोर करती है। यूसु बोरा से पूछती है कि उसने ली को सच बता दिया। बोरा बोलती है कि नहीं। फिर यूसु उसे सच बताने से मना करती है। देन वो दोनों कुछ बातें करने लगते हैं। मॉर्निंग में हम देखते हैं कि बोरा एक कैफेटेरिया आई है जहां उसे मिलने दोजिन आता है। दोजिन बोरा को शूटर 2 गेम की चिप देता है एंड उसे ली को रिप्रेजेंट करने को बोलता है। बोरा बोलती है कि ये आपकी मेहनत है तो आप ही रिप्रेजेंट कीजिए, बट दोजिन उसे मना कर देता है एंड उसे ही रिप्रेजेंट करने को बोलता है। सच में गाइज यहाँ पर मुझे दोजिन बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट एंड क्यूट लगा है कि यार उसने इतनी मेहनत की है एंड उसने वो अपना सारा क्रेडिट जो है वो बोरा को दे दिया है। वो बहुत ज़्यादा अच्छा सीन था। फिर ली एंड तायरा को दिखाया जाता है जो 7 गैलरी होते हैं, जहाँ तायरा एक लड़की को एक पेंटिंग की और पॉइंट कर कर उसे शेल करने को बोलती है। देन ली एंड तायरा बाहर आ जाते हैं एंड वो दोनों आपस में आर्ट के रिलेटेड बातें करने लगते हैं। फिर तायरा एक पेंटर की पेंटिंग को नोटिस करती है एंड तायरा उस पेंटर के पास चली जाती है। फिर वहाँ पर ली को बोरा का मैसेज आता है कि आप कहाँ हो, मुझे आपसे बात करनी है। तायरा उस पेंटर के पास जाकर बोलती है कि मुझे तुम्हारी पेंटिंग देखनी है। फिर तायरा उस पेंटर की पेंटिंग देखने लगती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। देन तायरा उसे अपना नंबर देती है एंड वहाँ से चली जाती है। देन ली एंड तायरा ली के घर आ जाते हैं। बोरा ली के घर आती है एंड ली को सच बताने वाली ही होती है कि तायरा कार से बाहर आ जाती है। बोरा ली को शूटर 2 की चिप देकर वहां से चली जाती है। अंदर आकर ली वो गेम प्ले करने लगता है जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ली वो गेम ताइजू को दिखाता है। ताइजू ली को वो गेम खरीदने को बोलता है, बट वो दोजिन को एम्प्लॉयमेंट की मतलब नहीं लेना चाहता ऑफिस में, तो वो कहता है कि सिर्फ गेम ही खरीदो, दोजिन को ऑफिस में मत लाना। देन कंपनी में दोजिन आता है। बोरा ली के ऑफिस होती है जहां बोरा ली को बोलती है कि आप दोजिन की गेम की तारीफ कर देना, दोजिन को अच्छा लगेगा। ली बोलता है कि तारीफ से क्या होगा। बोरा बोलती है कि आपने वो कहावत नहीं सुनी कि तारीफ के 2 शब्द से वेल भी डांस करने लगती है। ली बोलता है कि तुमने देखी है वेल डांस करते हुए, जिस पर बोरा हाँ बोलती है एंड ली को उसकी तारीफ करने को बोलती है। ली बोलता है कि तुम पागल हो, बस पागल, जिस पर बोरा कुछ ऐसा करती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़नी सीन होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़नी, जिसे देखकर ली भी हंसने लगता है। फिर दोजिन ली के ऑफिस जाता है। उन दोनों में बहुत कन्वर्सेशन होती है। बाहर आकर बोरा दोजिन के सामने होती है एंड ली बाहर आता है। फिर वहाँ पर ताइजू भी आ जाता है जहाँ दोजिन ली को थैंक यू बोलता है। थैंक यू फॉर ली ने दोजिन को एक कंपनी खोलकर दे दी है। ली बोलता है कि दूसरों पर डिपेंड ना रहो, खुद पर इंडिपेंडेंट रहो। बोरा ये सुनकर बहुत खुश होती है। दोजिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बट ताइजू को देखकर लगता है कि वो इन सबसे कुछ नहीं है। ताइजू ली के पास जाकर उसे गुस्सा होता है कि तुमने सिर्फ गेम खरीदने की बात की थी, जिस पर ली बहुत अच्छी बात बोलता है जो कि मुझे सीरियसली बहुत अच्छी लगी है कि केक को काटने की बजाय क्यों ना केक दूसरा बना लिया जाए, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं। देन ताइजू वहाँ से चला जाता है। ली अपने ऑफिस आकर काम करने लगता है जहाँ उसे एक वेल की ड्राइंग दिखाई देती है जो कि बहुत अच्छी थी। ली बोरा को देखने लगता है जो फिर वो ही वेल डांस करने लगती है।
ली उस पर हंसता है। देन बोरा वहाँ से जाने लगती है। जाते टाइम भी बोरा वही वेल डांस ही करते हुए जाती है एंड बहुत ही ज़्यादा फनी लगती है। देन हमें डायरेक्टर नैन एंड ताइजू को दिखाया जाता है जो कि एक बार में बैठकर पी रहे होते हैं एंड ली को लेकर बातें कर रहे होते हैं। डायरेक्टर नैन ताइजू को प्रेसिडेंट बनने को बोलता है। ताइजू मना कर देता है एंड बोलता है कि ऐसा दोबारा मत बोलना वरना कंपनी में दिखाई नहीं दोगे। डायरेक्टर नैन बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था एंड उनकी कुछ बातें होती हैं। घर आकर बोरा दोजिन के बारे में यूसु को बताती है जिसे सुनकर यूसु के तो क्या तोते उड़ी गए थे। वो तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड ही रह गई थी कि अभी कल ही मैंने छोड़ा और आज उसकी इतनी तरक्की हो गई। ऐसा सुनकर तो कोई भी लड़की शॉक्ड होगी। देन बोरा यूसु को पार्टी में जाने को बोलती है। फिर बोरा यूसु को लेकर पार्टी में आ जाती है। सभी कॉस्ट्यूम पहनकर आए थे। ताइजू दोजिन को देखकर ली से पूछता है कि इसे किसने बुलाया है। ली बोलता है कि मुझे नहीं पता। देन वहाँ पर एंट्री होती है तायरा की जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी एंड उसे देखकर सभी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ही कह रहे थे। उसे देखकर ली ताइजू से पूछता है कि अब ये लड़की कौन है, जिसे सीरियसली मुझे बहुत ही फनी सीन लगा है। ताइजू बताता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तायरा ली को आकर कांग्रेस करती है। देन फिर एंट्री होती है बोरा की जिसे देखकर ली उसे किम्बोरा कहकर बुलाता है जिसे देखकर सभी शॉक रह जाते हैं एंड तायरा भी। सभी बातें करने लगते हैं कि सीओ ली ने किम्बोरा को कैसे पहचान लिया। ली बोरा को देखने लगता है। देन ताइजू बात पलट कर ड्रिंक करने को बोलता है। देन केंचनसू बोरा को लेकर वहां से चला जाता है। फिर यूसु के पास दोजिन आता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ्रूटलेसली बातें होती है। देन वहाँ पर ओशियन आ जाती है जिसे दोजिन अपनी गर्लफ्रेंड बोलकर इंट्रोड्यूस कराता है। देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर दोजिन ओशियन को वो सब बोलने के पैसे देता है। यूसु गुस्से से वहां से चली जाती है। ली पार्टी में सिर्फ बोरा को ही देखे जा रहा था जिसे तायरा भी देख रही थी एंड उसे ताइजू भी देख रहा था। बोरा सभी की मिमिक्री कर रही होती है। फिर बोरा वही वेल डांस करने लगती है जिसे देखकर ली हंसने लगता है। फिर बोरा गिर जाती है एंड उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। वॉशरूम जाकर वो अपनी ड्रेस सही करने लगती है एंड वहाँ पर तायरा आ जाती है। तायरा बोरा से पूछती है कि क्या तुम ली को पसंद करती हो, जिस पर बोरा हाँ बोल देती है। फिर तायरा उसे बोलती है कि ऐसा सोचना भी मत। फिर तायरा बोरा को एक लिपस्टिक देती है एंड वहाँ से चली जाती है। पार्टी के बाद बोरा टैक्सी की वेट कर रही होती है जहाँ ली आता है एंड बोरा को अपना कोट उतार कर दे देता है। नशे में बोरा ली को कन्फेस कर देती है कि वो उसे लाइक करती है। ली बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, जिस पर बोरा रोते हुए बोलती है कि मैं आपको तब से लाइक करती हूँ जब आप नामे में बुन होंग को ढूंढने आए थे। एंड वो सोचने लगती है कि ये मैंने क्या बोल दिया। फिर बोरा वहाँ से जाने लगती है। ली उसका हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है कि तुम हो कौन एंड तुम बुन होंग को कैसे जानती हो। एंड ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।